बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अदीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी। कोहाट की चांपर सैयद मोहम्मद अली शाह को बन्नू डिवीजन के कमिश्नर के तौर पर तैनात कर दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सैयद मोहम्मद अली शाह अपनी काबिलियत, दयानतदारी और अवाम दोस्त तर्ज अमल के हवाले से मशहूर हैं। वैसे कबल सेक्रेटरी आईची खैबर पख्तूनख्वा, कमिश्नर कोहाट डिवीजन और दीगर अहम ओहदों पर अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इनका शुमार उन अफसरान में होता है जिन्होंने अपनी पेशेवराना जिंदगी में जहाँ भी जिम्मेदारी संभाली वहाँ अपनी खुदादाद सलाहियतों और दयानतदारी से अवाम के दिल जीते। इनकी ज़ेर क़यादत महकमा हमेशा इनकलाबी इस्लाहात, मुनज़्ज़म हिकमत अमली और बरवक्त इक़दामात की बदौलत अपने अहदाफ कामयाबी से हासिल करता नजर आया। सैयद मोहम्मद अली शाह की बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों और वसी तजुर्बे की बदौलत इनका नाम खैबर पख्तूनख्वा के काबिल तरीन और तजुर्बाकार अफसरान की फहरिस्त में नुमाया मुकाम रखता है। इनकी क़यादत में जहाँ भी वो तैनात होते हैं, अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे और सरकारी उमूर मिसाली अंदाज में इंजाम पाते हैं। अवामी और सरकारी हल्के इनकी इस नई तैनाती को खुशाइंद करार दे रहे हैं। तो जाहिर की जा रही है कि वो बन्नू डिवीजन की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। जिला मर्दान के यूसी कासमी की बात करेंगे, जहां पर मदरसे के लिए एक शख्स ने 2 कनाल की जमीन अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दी। जिला मर्दान के यूसी कासमी में मदरसा तालीम लबनात सारे यूसी कासमी में नहीं है, तो अल्लाह के फजलो करम से अभी यूसी कासमी कोमड़े में एक मदरसा तामीर होने वाला है। एक शख्स ने खास अल्लाह की रजा के लिए 2 कनाल की जमीन मदरसे को वक्फ की। बताया गया कि अभी इतना सरमाया और पैसे नहीं कि हम इस मदरसे को तामीर कर सकें। अवामी समाजी हलकों से ताउन की अपील की गई है। ज़िला मर्दान यूसी कासमे विलेज कौंसल ताज़ाग्राम दा द माशुमानू दपारा यो मदरसा जोड़ेगी। दा ज़म यो मशर दे आगा दा वक़फ़ करे द मदरसे ता पदे इलाका बाने मदरसा निश्ते हर सड़े दा गवाड़ी चीज़ा जमा बच्चे हिफज़ू की इल्म की او د دې لپاره مهرباني وکړئ کو د چا د سیمټو وس کیږي کو د چا د بلاک وس کیږي کو د چا د سیخ وس کیږي د الله رضا لپاره د خپل آخرت لپاره دومره څه وکړئ دا ستاسو د آخرت ګټه ده او دا یو څو ګټې راوړل شوي دي بیا دا کار ولاړ دی نو دا د الله جومات مدرسه جوړیږي نو سبا به الله زمونږ په دې باندې خفه چې یو مدرسه جوړېده موږ خپل کور ښایسته کوو موږ خپل حجره ښایسته کوو موږ هر څه ښایسته کوو خو د مدرسې دپاره موږ 10 روپۍ نشو ورکولی نو دې ته ډېره غټه علاقه پراته ده خو مدرسه غټه مدرسه نشته دی مهرباني وکړئ د الله د رضا دپاره په دې مدرسه کې لږه لږه چانده وکړئ 10 روپۍ وکړئ د چا 10 روپۍ کېږي د چا لاک روپۍ کېږي د چا 1000 روپۍ کېږي د چا یو بلاک کېږي د چا یو بوجې سیمټ کېږي یو سیخ د چا د وسه کېږي د چا چې څه د وسه کېږي نو په دې دغه کې امداد وکړئ ډېره مهرباني। ठट्ठा की बात करेंगे, जहां पर 2 रोज कबल केटी बंदर के समंदर में डूबकर लापता होने वाले 2 माहिरों की तलाश के लिए एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जिला ठट्ठा के साहली इलाका घोड़ाबाड़ी के रहने वाले माहिरों की समंदर में मछली के शिकार के लिए जाने वाली लॉन्च डूब गई, जिसमें सवार 5 माहिर डूब गए थे, जिसमें मुकामी गोताखोरों की मदद से एक माहिर मुश्ताक पारहेरी को बेहोशी की हालत में निकालकर इसकी जिंदगी बचा ली गई, जबकि इसके भाई एक माहिर अनीस पारहेरी की लाश निकाल ली गई थी, जबकि 2 को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया था। जबकि 2 गुमशुदा माहिरों मजीद खास खेली और मंजूर खास खेली का ताहाल कोई भी पता नहीं चल सका था, जिसके लिए इनकी तलाश के लिए ऑपरेशन शाम तक जारी है। इंतजामिया के मुताबिक नेवी के गोताखोर भी मशीनरी के साथ तलाश कर रहे हैं। संघ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की सालगिरह का केक काटा गया। सरदार फारूक बलोच की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी सियासी और समाजी कारकुन सरदार फारूक बलोच की सालगिरह की तकरीब पाकिस्तान प्रेस क्लब सांघर में मुनक्किद हुई। इस मौका पर इनकी सालगिरह का केक काटा गया और इन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार फारूक बलोच ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों की हमायत की है और हमारा नारा रोटी, कपड़ा और मकान है। हमारी पीपल्स पार्टी ने हमेशा सांघर की आवाम के लिए बेलोस खिदमात सर अंजाम दी, आइंदा भी करती रहेगी। मजीद कहा, पाकिस्तान प्रेस क्लब सांघर ने मुख्तसर वक्त में एक मुमताज मुकाम हासिल किया और हमेशा मजलूम आवाम की आवाज बना और मजलूम की आवाज को आला आवानों तक भी पहुंचाया। तकरीब में पाकिस्तान प्रेस क्लब सांघर की टीम और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में सरदार फारूक बलोच की लंबी उम्र और सेहत के लिए भी दुआएं की गई। पाकिस्तान प्रेस क्लब संघ के दोस्तों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सालगिरह का इंतज़ाम किया, बंदोबस्त किया, इनका शुक्र अदा करता हूँ।
और आइंदा भी इनके पास इंशाल्लाह हाजिरी दूंगा। और ये पाकिस्तान प्रेस क्लब तांगड़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इनके काम वर्कर जो हैं और इनकी बड़ा इतला देते हैं जो काम के लिए, उनकी बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी है और इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो इनके सदर या बॉडी को मुबारकबाद देता हूँ, पाकिस्तान प्रेस क्लब को, उनको मुबारक हो जो नई बॉडी बनी है। रायगढ़ से आपको बताते चलें, जहां पर बेनजीर भुट्टो की 17वीं बरसी के सिलसिला में कारवान सफर रेलवे स्टेशन लाहौर से रवाना हुआ, जिसमें राना जमील मंज जनरल सेक्रेटरी लाहौर, चौकसी अमजद अली जट सदर डिस्ट्रिक्ट फोर लाहौर, मलिक गुलाम अब्बास जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट फोर लाहौर, खुरम शहजाद नायब सदर डिस्ट्रिक्ट फोर लाहौर, हाजी जावेद अली जोन सदर 159 और यूसी सदर स्टीफन सिद्दीक भट्टी हजारों की तादाद में जाले गढ़ी खुदाबख्श पहुंचे। बीबी शहीद रानी के मजार पर हाजिरी दी, दुआएं भी की। हाजी जावेद अली जोन सदर 159 बीबी बेनजीर शहीद के मजार पर आबदीदा हो गए, जारो क़ितार होने लगे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद रानी की मोहब्बत अपने वर्कर्स के साथ, अपने कारकुनान के साथ आज भी याद है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सिपाहियों का नारा है कि भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो कल भी जिंदा है। बेनजीर भुट्टो शहीद भी आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है। ठट्ठा की बुलेटिन में अब बात करते चले, जहां पर गांव अली अकबर के रिहायशियों ने ठट्ठा पुलिस पर संगीन इल्जामात लगा दिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कोहिस्तानी पट्टी जाना आवाज रोज मकान 7/3 के गांव अली अकबर शाह के रिहायशियों ने अवामी प्रेस क्लब ठट्ठा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाज किया। ठट्ठा पुलिस पर संगीन इल्जामात लगा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज के दौरान गफूर शाह, हाजी अनवर शाह, मुनव्वर शाह, दिलशाद शाह, शकूर शाह समेत दीगर ने इल्जाम आयद किया कि 14 दिन पहले रात की तारीकी में पुलिस के बड़े दस्तों ने हमारे गाँव अली अकबर शाह पर चढ़ाई की, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, सैयदों की हवेलियों में दाखिल हुए, खवातीन और बच्चों को खौफजदा किया गया। पुलिस ने घरों से कीमती सोने के जेवरात, 2.5 लाख रुपए की नकदी, 38 मवेशी, लाइसेंस याफ्ता बंदूक और कागजात वाली मोटरसाइकिल समेत दीगर कीमती सामान उठाया और साथ ले गए। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने हमारे दो नौजवान अकबर शाह और शाहजहां शाह को गिरफ्तार करके लापता कर दिया है। 14 दिन गुजर गए लेकिन इसके बावजूद भी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि पुलिस कहीं हमारे लापता अफराद को हाफ फ्राई या फुल फ्राई न कर दे। एहतजाज करने वालों ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आई सिंध और DIG हैदराबाद से मुतालबा कर दिया, लापता अफराद को जाहिर करके अदालत में पेश किया जाए, घरों से छीना गया कीमती सामान और मवेशी वापस किए जाए और कानून के तकाजे पूरे करते हुए हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ठट्ठा से मजीद आपको बताएंगे, जहां पर वैन ने रिक्शे को टक्कर मार दी, नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग हो गए। ठट्ठा के करीब वैन के रिक्शे को टक्कर 2 अफराद जाँ भाग, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या ठट्ठा के करीब गज्जू कौमी शाहराह पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। चौहर जमाली से दरगाह की जियारत के बाद कराची से वापस जाने वाली छछर बिरादरी के रिक्शे को सामने से आने वाली वैन ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद रिक्शा उलट गया। हादसे में रमजान छछर और मासूम बच्चा फरहान जाँ भाग हुए, जबकि दीगर जख्मियों में उमर, आमिर, सिकंदर, हसीना, शबाना और समीना शामिल हैं। तमाम जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल ठट्ठा मुंतकिल किया गया। शबाना की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अन्य शाहिदीन के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की तेज रफ्तारी और गलत ड्राइविंग के बायस पेश आया है। दुशहरे फिरोज की बात करेंगे, जहां पर मेहरापुर की निजी फैक्ट्री में 22 साला नौजवान की हलाकत का मामला पेश आया। 22 साला नौजवान की पुरस्कार तौर पर हलाकत। पुलिस सराय के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी नौजवान इंसाफ लशारी के वालिद का नौजवान को कत्ल करने का इल्जाम। नौजवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेहरापुर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बेटे को 2 दिन कबल पड़ोसी जबरदस्ती मेहरापुर फैक्ट्री काम पर लाए थे। वालिद गरीब नवाज लशारी ने बताया, मुतवफ़्फ़ी नौजवान अकरी चौदगी के करीब गाँव साहब खान लशारी का रिहायशी था। फैक्ट्री मालिक रफीक सेतो ने बताया कि नौजवान सुबह कार वॉश करने के बाद अचानक गिरकर फौत हुआ है, कुछ भी कह नहीं सकते। चुनिया के खालिद मोबाइल मार्केट में नौसरबाजी की वारदात का वाकया पेश आया। निजी मोबाइल शॉप से नौसरबाज मोबाइल देखने का बहाना बनाकर मोबाइल लेकर मोटरसाइकिल पर भाग गया। नौसरबाजी की CCTV फुटेज NN 24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नौसरबाज नया मोबाइल फोन पकड़कर मोटरसाइकिल पर साथी समेत फरार हो रहे हैं। थाना सिटी चुनिया पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब आपको बताएं तो डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर का दौरा किया। डॉक्टर फरहान फारूक ने सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर का दौरा किया। सेंट्रल लाइब्रेरी की मरकजी इमारत की अपग्रेडेशन, मुरम्मत और तज़य्युन और आराइश के कामों का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, चीफ लाइब्रेरियन, सेंट्रल लाइब्रेरी और महकमा बिल्डिंग के अफसरान भी इनके हमरा थे। स्कीम के तहत सेंट्रल लाइब्रेरी की मरकजी इमारत की मुरम्मत समेत कैंटीन, टॉयलेट ब्लॉक, स्टोर, कार पार्किंग की तमीर और मुरम्मत और रंगो रोगन के तरक्याती काम शामिल है, जिनका तखमीना लागत 120 मिलियन रुपए है। डिप्टी कमिश्नर
भावलपुर ने मुतलका अफसरान को हिदायत जारी कर दी कि तामीराती काम आला मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल कराएं। बाद डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के तामीराती कामों का भी जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर को ब्रीफिंग दी। बताया मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के तामीराती काम जारी है। मंसूबे का तखमीना लागत 284 मिलियन रुपए से जायद है। इस मौका पर बताया कि मॉडल एग्रीकल्चर मॉल में दुकानें और फॉर्मर ट्रेनिंग हॉल की तामीर, पार्किंग और दीगर तरक्याती काम भी मुकम्मल किए जाएंगे। इस मॉडल एग्रीकल्चर मॉल में जमींदारों और काश्तकारों के लिए खाद, बीज, ज़राई अद्वियात, ज़राई मशीनरी और दीगर ज़राई सहूलियात एक ही छत तले मुयस्सर होंगी। कामों की से आपको बताते चलें, जहां पर पारा चनार के अहले तशी मोमिनों को बेगुनाह शहीद करने के खिलाफ चेयरमैन सैयद शाहिद नकवी के ज़ेर-ए-एहतमाम पुराना दुनिया से रैली का इनेकाद किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं सैयद इंतजार हुसैन शाह। जी सैयद इंतजार हुसैन शाह, आगाह कीजिएगा। जी जी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं पुराना घनिया शिया इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं, मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान सैयद शाहिद अली नकवी, उनके साथ मौजूद हूँ। सैयद शहनशाह नकवी ने कहा था कि अगर पारा चनार का मसला हल ना किया गया, सड़कें ना खोली गई, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो आइए, मेरे साथ शाहिद अली नकवी साहब मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सैयद। वालेकुम सलाम। जी आइल मदद बताइएगा। जी पीर मौला अली मदद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से शिया इत्तेहाद बैनुल मज़ाहब की पुरअमन रैली को टाइम दिया, कवरेज दी। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करता हूँ कि ये जितने भी बेगुनाह लहू हो रहे हैं, ज़िबे हो रहे हैं हमारे शिया मुसलमान बहन भाइयों के, इनको खुदारा रोका जाए, क्योंकि मुल्क की जो फ़ज़ा है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। और हम अमन के दाई हैं, हम अहले तशी हर लिहाज से अमन को कायम रखना चाहते हैं। हमारी गर्दनें भी कट गई हैं लेकिन हम फिर भी पुरअमन हैं। और हम अभी भी हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि KPK में जो हमारे मुसलमानों शिया लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके साथ समझौता करें, हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती ना करें, क्योंकि ये पाकिस्तान मुल्क सबका है। और ये मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि KPK की जो हुकूमत है ये उसको चाहिए, हर सूबा अपने इलाके का ज़िम्मेदार है, ठीक है। और ये KPK की हुकूमत को चाहिए कि उधर अमन कायम करे। एक ही रास्ता है जो पेशावर से उधर जा रहा है, ऐसा ना हो कि हम फिर KPK के सारे रास्ते बंद कर दें। ये खाली जो खुराक और मेडिसिन उधर नहीं ना जा रही कि पारा चनार में, ऐसा ना हो कि फिर हम KPK के रास्ते जो है ना ब्लॉक करें। शुक्रिया जी। ये शाहिद अली नकवी साहब का मौका आपने सुना। मेरे साथ ये अल्लामा साहब मौजूद हैं, कासम अली नकवी साहब, आइए इनसे भी जानते हैं। जी सादात बताइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हम हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं, हमने पहले भी ये अपील की है, अपील कर रहे हैं हुकूमत से, वक्त के हुक्मरानों से अपील है कि इस जुल्म को बंद किया जाए। अगर इस जुल्म को बंद ना किया गया तो खुदा की कसम हम हाथों में तलवारें लेके, हाथों में फिर सारा कुछ लेके हम फिर निकलेंगे। आप ये ना समझे कि पारा चनार सिर्फ अकेला है, नहीं, पूरी कौम शिया, हमारे लीडरों ने हमें ये वाज़े तौर पे बयान कर दिया है कि हम सारा कुछ लेके निकलेंगे। फिर अभी हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से अभी अपील कर रहे हैं, हम मुतालबा कर रहे हैं, खुदारा आप भी मुसलमान हो, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं जिन पर जुल्म किया जा रहा है, गर्दनें काटी जा रही हैं, जुल्म इतना किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। पाक आर्मी से हम जवाब तलब करना चाहते हैं, पाक आर्मी क्या कर रही है हमारे लिए। हम भी ये कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने मुल्क बनाया था, मोहम्मद अली, और ये 14 के सदके 14 को बना था। हम अपील करते हैं खुदारा, इस मुल्क में हमारा हिस्सा है, हम इस मुल्क के बानी हैं, तो खुदारा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, पाक आर्मी से दरख्वास्त करते हैं कि इस जुल्म को रोका जाए, इस जुल्म को बंद किया जाए। अगर इस जुल्म को बंद ना किया गया, रोका ना गया, तो फिर पूरा पाकिस्तान निकलेगा, फिर कामों की नहीं, पूरा पाकिस्तान एक मरतबा हम ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर हमारे जो मुतालबे होंगे फिर हम तुम्हें मानने पर मजबूर कर देंगे। वस्सलाम या अली मदद। जी आपने शिया इत्तेहाद कम्यूनिटी की पाकिस्तान के मुतालबा सुने कि जो सड़कें बंद की गई हैं, जो जुल्म बरबियत का बाजार गर्म किया गया, उसे बंद किया जाए। जी कैमरामैन सैयद मोहम्मद ज़रियार नकवी के साथ तस्वीर रिपोर्टर सैयद इंतज़ार हुसैन शाह, NN 24 न्यूज़ कामों की।
सदर यूथ ऑफ शांगला MP मोहम्मद इदरीस खान ने फ्यूचर ब्राइट पब्लिक हाई स्कूल के कोड डामोराई का दौरा किया। सदर यूथ ऑफ शांगला फेडरल यूथ MP मोहम्मद इदरीस खान ने फ्यूचर ब्राइट पब्लिक हाई स्कूल की कोड डामोरी का एक रोजा दौरा किया, जहां स्कूल के तलबा साजा और इलाका के मोअज़्ज़िज़ीन ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, खुशामदीद कहा। इस मौका पर सदर मोहम्मद इदरीस खान के हमरा चेयरमैन यूथ ऑफ शांगला सैयद इनामुल्लाह, सोशल एक्टिविस्ट अली रहमान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूथ ऑफ शांगला रफीउल्लाह मजीदुल्लाह और फोकल पर्सन सदर यूथ ऑफ शांगला शिवा खान भी मौजूद थे। सदर मोहम्मद इदरीस खान ने स्कूल की होनहार तालिबा लीहा नसीर को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने जिला शांगला में मुनक्कदा अंग्रेजी तकरीर के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की थी। इन्होंने तालिबा की इस शानदार कामयाबी को शांगला के लिए बाइसे फख्र करार दिया और इनकी हौसला अफजाई के लिए नकद इनाम भी दिया। लीहा नसीर के लिए सदर मोहम्मद इदरीस खान की जानिब से आवाज उठाने और इनकी कामयाबी के एतराफ पर इस स्कूल के प्रिंसिपल फिदा मोहम्मद ने सदर यूथ ऑफ शांगला को एक खुसूसी अवार्ड पेश किया। इन्होंने मोहम्मद इदरीस खान की खिदमत को सराहा, कहा इनकी रहनुमाई और नौजवानों के लिए की जाने वाली काविशें इलाका के लिए कीमती सरमाया है। इस दौरान सदर यूथ ऑफ शांगला ने स्कूल की दीगर तलबा को भी अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने की तलकीन की, तालीमी इदारों के मयार को बेहतर